नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं करछना के निबैया गांव में, जो कि मझियारी में लगता है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े खड्डे खोदे गए हैं जेसीबी के द्वारा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर पानी की टंकी बनाई जा रही है, जो कि गांव की ही व्यवस्था में आती है। गांव को अच्छा बनाने के लिए, गांव में जल पहुँचाने के लिए होती है। अच्छी बात है, करना चाहिए। मगर इस न्यूज़ को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जगह जो है, ये जो चीज़ें बन रही हैं, पानी की टंकी बन रही है, ये एक गरीब परिवार के ज़मीन पर जबरन बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। ये परिवार, जैसा कि आप सामने घर देख सकते हैं, अभी चल के वहाँ पर आपको दिखाऊंगा, बहुत ही गरीब परिवार है। और ये इस जगह पर तकरीबन 400-500 साल पहले से रह रहा है। यहाँ पर कब्जा है, क्योंकि ये रहते ही पहले से थे। जब यहाँ पर राजाओं का शासन चलता था, तब से इनका पूरा फैमिली रहती है। तो कुछ समय पहले क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो ज़मीन है वो दूसरे के नाम पर पट्टा कर दिया, जिसमें काफ़ी राजनीतिक मुद्दे थे, जिसकी वजह से दूसरे के नाम पर पट्टा कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि जब ये ज़मीन में कोई रह रहा है, जिनका पहले से बाग बगीचा यहाँ पर है, पौधे हैं, आप देख सकते हैं वो जो आम का पौधा दिख रहा है, वो देखकर ही आपको मालूम चल जाएगा कि कम से कम 100 से 150 साल पुराना पौधा लग रहा है मुझे। 100 साल तो होगा ही कम से कम। तो ये आम के पौधे हैं और ये बल्ली के पौधे हैं, पूरा बगीचा ही है। और आप सामने देख सकते हैं कितने पौधे लगे हैं। कुछ नए नए पौधे भी थे जिसको काट दिया गया है, फिलहाल जेसीबी के द्वारा काटाई की गई है। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। और जो मैंने आप सबको बताया कि ये लोग कब्जा हैं, इनका बाग बगीचा सब कुछ होने के बावजूद भी इस ज़मीन को दूसरे के नाम पर पट्टा कर दिया गया। और उसी के साथ साथ, तो इनको पता नहीं था, क्योंकि ये शिक्षित है नहीं। इनको जब पता चला कि पट्टा दूसरे के नाम पे कर दिया गया, तो इन्होंने अपील भी की तहसील में जाके। उसकी भी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ये तो जो हुआ हुआ ही। उसके बाद जो आप सामने हमारे स्कूल भी देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ पास सामने से चल के। वो जो सामने स्कूल देख रहे हैं, उसको भी पट्टा, जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, उसको भी पट्टा कर दिया गया। जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो सरकारी चीज़ें बन चुकी हैं उसको वापस से पट्टा नहीं किया जा सकता, मगर उस स्कूल को भी पट्टा कर दिया गया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस तरीके की राजनीति यहाँ पर की जा रही है। चलिए इनके परिवार से आपको मिलाता हूँ। एक वृद्ध महिला हैं, जिनका जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, वो बाहर कमाई करते हैं। वो विकलांग महिला वृद्ध हैं और वो किससे सहारा मांगने जाएंगी। इस वजह से मैं यहाँ पर आया कि उनसे मिल लें और उनकी समस्याएं जो है आपके सामने मैं रख सकूं। तो आप लोग इसको शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर गांव में ऐसे मुद्दे होते हैं। नमस्कार दादी। भैया मरहा रहा गिराए दे हैं। अब हमार गौशाला रहा, गोरू बंधा रहा, बड़ा भारी के मंजूर रहा जी। अब सब गिराए दे हैं भैया। अब बतावा हम कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? ये भैया 3-4 पुष्ट बीत गए, आज से नहीं है। यानी कि 300-400 साल से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? आज से नहीं है। आपके पैरों में चोट लगी है क्या? सही से खड़ी नहीं हो पा रही हैं आप? हाँ, विकलांग हैं आप? बेटवा अब तू है 50 साल दे नहीं, कैसे रहा विकलांग महिला है वो। हाँ। अनाथ मनाई है, 3 लड़कियां हैं बीमार। इन्होंने के भैया द्वारा पचे के भरोसा बा। नहीं ठीक है, आपकी सुनवाई होगी, बहुत जल्दी सुनवाई होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये काफ़ी गरीब महिला है और ऊपर से इनके पैरों में भी प्रॉब्लम है, विकलांग है वो। और ये इनका छोटा सा झोपड़ी जैसा घर है, इनमें रहते हैं ये लोग। और इनके बस की बात नहीं है कि यार जाके इस चीज़ की विपक्ष में बोल सकें। अब आप समझ सकते हैं कि जो ज़मीन पे ये चीज़ें बन रही हैं, ये और भी जगह खाली है, वहाँ पर बना सकते हैं जहाँ पे सरकारी ज़मीन है। ये लोग रह रहे हैं, दखल है इनके नाम पर, उसके बावजूद ही पहले पट्टा कर दिया गया दूसरे के नाम पर, और अभी भी ये चीज़ हो रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं, जहाँ पे गाय वगैरह बंधी हैं, गौशाला था यहाँ पे, उसको भी पूरा गिरा दिया गया, क्योंकि दूसरे के नाम पे जब पट्टा हो गया तो उसको भी गिरा दिया गया। अब इसमें पूरे गांव की क्या चीज़ें हैं, क्या राजनीति है। और जो बगल में आप स्कूल और मंदिर देख रहे हैं, ये बने होने के बावजूद भी इसको पट्टा कर दिया गया। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राजनीति है। जब कोई चीज़ बन चुकी है, गवर्नमेंट चीज़ बनी हुई है, उसके बाद किसी के नाम पे पट्टा तो हो ही नहीं सकता, फिर भी इसको कर दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आपने वृद्ध माता को देखा, उनका छोटा सा परिवार है, बच्चे बाहर कमाने के लिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और इन तरीके की घटनाएं गांव में ज़्यादातर होती रहती हैं। तो आप लोग हत्या कर दे, जीव दे दे भैया। नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार आपकी हेल्प करेगी। 3 गदेला है, हम अनाथ मनाई है कि करे लगे जाए। सरकार आपके साथ है, आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा।
आप रोइए मत, आप रोइए मत बच्चे के जी। सहारा बा- तो जैसा कि आप देख सकते हैं वृद्ध महिला है और काफ़ी परेशान है, उनका कोई मदद करने वाला नहीं। उनके जो बच्चे हैं वो बाहर धनोपार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर चले गए हैं। तो ये चीज़ है, आप लोग वीडियो को ज़्यादातर शेयर करिएगा ताकि हर लोगों तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसी घटनाएं ज़्यादातर गांव में होती रहती है। लोग जबरन कुछ न कुछ निर्माण कार्य कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसको कहीं बदल के, इनका कहना ये है कि इसको बदल के कहीं और बना लें। बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि इनके पास इस ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं है और ये दखल है 4-5 सालों से, और इसके बाद ज़मीन कोई है नहीं, जुताई बुवाई के लिए भी नहीं, रहेंगे कहाँ। इस वजह से ये लोग ये चाहते हैं कि ये जो ज़मीन पे बन रहा है ये कहीं जहाँ पे गांव की सामाजिक ज़मीन हो, जो बचत हो, वहाँ पर बनाएं, इनके ज़मीन पर ना बनाएं, क्योंकि इसका मुकदमा पहले से चल रहा है। जब मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर वैसे भी नहीं बननी चाहिए। तो आप लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग ज़्यादातर शेयर करें दोस्तों के साथ और सपोर्ट करें इनकी फैमिली को, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। धन्यवाद। देखा